नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज बेंगलुरु में घोषणा पत्र करेगी जारी। पार्टी नेता अमित शाह, जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी जारी। अब तक करीब 2300 लोग पहुंचे स्वदेश। सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार के प्रति आभार किया व्यक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर अपने समकक्ष मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा संबंधों पर होगा विचार विमर्श। आईपीएल के लीग मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। आज खेले जाने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगी भिड़ंत। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष युगल का खिताब किया अपने नाम। फाइनल में मलेशिया के टेव ई और आग यूव सिंस को हराया। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। कर्नाटक में चुनावी समर अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री सहित कई अन्य केंद्रित मंत्री, भाजपा के स्टार नेता पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार पिछले कई दिनों से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित जेडीएस का चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तुमकुरू सहित शिवमोगा में रोड शो करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में चामराजनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी नेता राहुल गांधी आज तुमकुर, हासन और चामराजनगर में चुनावी रैली करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार बेंगलुरु के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। जनता दल एस प्रमुख देवेगौड़ा आज चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बेंगलुरु के दासरहल्ली निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को एक चरण में होगा और मतगणना 13 को। और अब बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी को लेकर, जिसके तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी लगातार जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 2300 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जा चुका है। जेद्दा से 186 भारतीयों को लेकर विमान कोच्चि के लिए रवाना हो चुका है। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 3000 भारतीय सूडान से बाहर आ गए। पोर्ट सूडान से 122 भारतीयों को लेकर इंडियन एयरक्राफ्ट का विमान C-130J जो है वो जेद्दा के लिए रवाना हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मालदीव की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राजनाथ सिंह
मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा संबंधों पर विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से भी मुलाकात करेंगे। भारत के अपने मित्र देशों और क्षेत्र में भागीदारों के साथ क्षमता निर्माण की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को एक तीव्र गश्तीपोत और लैंडिंग क्राफ्ट उपहार स्वरूप देंगे। वो वहां चल रही परियोजनाओं के स्थलों का दौरा करेंगे और भारतवंशियों से बातचीत भी। रक्षा मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण सहयोग देगी। साथ ही भारत और मालदीव समुद्री सुरक्षा, डकैती, आतंकवाद, कट्टरवाद, तस्करी, संगठित अपराध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी एक समान चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पार्टी पर हमले कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2020-22 के दौरान अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हर साल 1 मई को देश दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना और शोषण को रोकना भी। मजदूरों के इस आंदोलन की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ गए। दरअसल उस समय मजदूरों से 15-15 घंटे का काम लिया जाता था। इस आंदोलन के 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि हर मजदूर केवल दिन में 8 घंटे ही काम करेगा। इस सम्मेलन में ही 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं भारत में इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1 मई 1923 में चेन्नई से हुई थी। आज महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मई 1960 को ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए। भारत के स्वतंत्र होने के समय से ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। दरअसल मराठी और गुजराती भाषा के लोग अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसके लिए राज्य भर में आंदोलन भी किए जा रहे थे। 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांटा, महाराष्ट्र और गुजरात। देश भर में अब एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस दौरान राजभवनों में अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। बात मिजाज मौसम की। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और वर्षा हुई। वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में और तेज वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली के किसी भी इलाके में 10 मई तक लू नहीं चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में ठंडा जो स्ट्रॉम है वो काफ़ी एक्टिव होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में अप्रैल के महीने में मौसम खुशनुमा रहा। दिल्ली में बार बार पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल में शहर का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो वर्ष 2020 में अप्रैल महीने के बराबर है, लेकिन ये वर्ष 2015 के बाद सबसे कम।
बात आईपीएल की, जहां आज लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगी। आरसीबी के गेंदबाजों के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों को रोकने का मुश्किल चैलेंज होगा। लखनऊ को पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ जीत मिली थी और वहीं आरसीबी को केकेआर के हाथों हार झेलनी पड़ी। अंक तालिका की बात करें तो दूसरे स्थान पर काबिज लखनऊ की टीम ने मौजूदा सीजन में अब तक खेले 8 मैच हैं, जिसमें उसे 5 में जीत मिली, जबकि 3 गंवा चुकी है मैच टीम। वहीं आरसीबी को इस सीजन में 4 मैचों में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा। ये टीम अंक तालिका में 6ठे नंबर पर फिलहाल काबिज है। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराया है। आईपीएल के 1000वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 212 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में 214 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। मुंबई के लिए टिम डेविड ने 20वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिया। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल की 124 रन की पारी बेकार गई। वहीं मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने 55 रन बनाए। उनके अलावा टिम डेविड ने 45 और कैमरून ग्रीन ने 44 रन बनाए। वहीं आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स ने चेन्नई को उसके घर में 4 विकेट से हराया है। इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 200 रन बनाए थे। इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद में लक्ष्य को हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की इस टूर्नामेंट में 4थी हार है। इस मैच में चेन्नई के लिए डेवॉन कॉनवॉय ने नाबाद 52 रन बनाए। वहीं ऋतुराज ने 37 रन की पारी खेली। पंजाब के लिए प्रभसिमरन ने 42, लिविंगस्टोन ने 40 रन बनाए। चेन्नई के तुषार देशपांडे ने 3 और जडेजा ने 2 विकेट लिए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के तेओ ई और ऑग यूप सिन की जोड़ी को 16-21, 21-17, 21-19 से हराया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का यह पहला स्वर्ण है। इससे पहले 1971 में दीपू घोष और अमन घोष की भारतीय जोड़ी अंतिम बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाई थी। वहीं साल 1965 में दिनेश खन्ना के सिंगल्स में जीत के बाद ये जोड़ी पहली बार भारतीय जोड़ी बन गई, जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई और स्वर्ण पदक भी जीता। प्रधानमंत्री ने साईराज और चिराग शेट्टी की जीत पर खुशी जाहिर की और ट्वीट में कहा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पर गर्व है। उन्हें बधाई, भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए